कल हमने वीडियोस में बनाया था कि सेक्शन 48 और सेक्शन 49 के बारे में, राइट। सो सेक्शन 49 में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी कि फर्म के डेट और प्राइवेट डेट में ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले जब फर्म की प्रॉपर्टी सेल होती थी तो फर्म का डेट पहले पे होता है, फिर अगर पार्टनर का जितना शेयर है, अगर पार्टनर ने कुछ पर्सनल डेट पे करना है तो उसमें से पे होगा। प्राइवेट डेट के केस में क्या होता है, प्राइवेट डेट में सबसे पहले जब प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल होती है किसी पार्टनर की तो पहले प्राइवेट डेट पे होता है, उसके बाद अगर कुछ बचा तो फर्म के डेट के लिए आता है। हाउएवर आज इसको डिफरेंस को अच्छी तरह समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो फर्म्स डेट वर्सेस प्राइवेट डेट। फर्स्ट मीनिंग फर्म का डेट, इट मीन्स द डेट्स ओड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स। जो भी पैसा फर्म ने आउटसाइडर्स को देना है इसको हम फर्म्स डेट बोलते हैं। प्राइवेट डेट, इट मीन्स द डेट्स ओड बाय प्राइवेट पार्टनर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी टू द अदर पार्टीज। ऐसा नहीं है सिर्फ फर्म ने ही लोन लिया होता है किसी आउटसाइडर से, सो फर्म की ही लाइबिलिटी है। प्राइवेट पार्टनर जो है उसकी भी अपनी लाइबिलिटी होती है, ही ऑल्सो हैज़ समथिंग टू पे इन हिज पर्सनल कैपेसिटी टू द अदर पार्टीज, क्योंकि उसने भी लोन लिया होता है अपने पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लाइबिलिटी, जब हम फर्म के डेट की बात करते हैं ना, ऑल दी पार्टनर्स आर लाइबल जॉइंटली एंड स्वेयरली फॉर द फर्म्स डेट। सारे के सारे पार्टनर जॉइंटली और स्वेयरली फर्म के डेट के लिए लाइबल होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जॉइंटली कैसे लाइबल है। फॉर एग्जांपल आपकी फर्म ने 10,000 रुपीज़ का लोन लिया हुआ है, वो 10,000 रुपीज़ अगर मान लो एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, सो एवरी पार्टनर इज लाइबल टू पे दैट 10,000 रुपीज़ कलेक्टिवली, दैट इज जॉइंटली। स्वेयरली का क्या मतलब है, अगर 3 पार्टनर पे नहीं कर सकते लेकिन फोर्थ पार्टनर हैज़ अ कैपेसिटी टू पे, सो फोर्थ पार्टनर विल पे दैट लोन, राइट, इवन दो इट एक्सीड्स हिज शेयर ऑफ पेमेंट। उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर था चाहे वो भी एक्सीड हो जाए लेकिन स्टिल द पार्टनर हैज़ टू पे। इन केस ऑफ प्राइवेट डेट, कंसर्न पार्टनर इज लाइबल पर्सनली। जो उसका पर्सनल डेट है, उसने घर के लिए लोन लिया तो उसका घर है, he alone is liable, not the complete joint responsibility of all the other partners. एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, सो फर्म के डेट में सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इन केस ऑफ प्राइवेट डेट, शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन केस ऑफ इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट कैन बी अप्लाइड फॉर प्राइवेट डेट्स। सो कंसर्न्ड पार्टनर, जिस पार्टनर ने अपने प्राइवेट घर के लिए, अपने प्राइवेट कामों के लिए लोन लिया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले उसके लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेगी। अगर फर्म की प्रॉपर्टी में से फर्म के डेट पे करने के बाद कुछ पैसा बचता है तो जितना उस पार्टनर का शेयर है वो पार्टनर का शेयर उसको मिलेगा ताकि वो पर्सनल डेट को, प्राइवेट डेट को पे ऑफ कर पाए। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, एक्सेस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेट कैन बी अप्लाइड फॉर फर्म्स डेट। सबसे पहले जो पार्टनर है वो अपने प्राइवेट डेट्स को पे ऑफ करेगा, जितना पैसा बच गया तब वो फर्म के डेट्स को पे ऑफ कर सकता है। इन केस ऑफ प्राइवेट डेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर प्राइवेट डेट एंड देन टू द फर्म्स लाइबिलिटी। सबसे पहले प्राइवेट डेट के लिए वो जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट डेट को पे करने के लिए यूज़ होगी, उसके बाद फर्म की लाइबिलिटी उसमें से पे की जाएगी, राइट। सो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस जिसके बेस पे हम प्राइवेट डेट एंड फर्म के डेट को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लाइबिलिटी, फर्म की जो लाइबिलिटी है वो इट हैज़ टू बी पेड कंपल्सरली, चाहे जॉइंटली पे करनी है या अलग अलग पे करनी है वो आपकी चॉइस है। अगर लास्ट में 4 out of 4 partners, 3 partners have nothing to pay, even their personal properties are sold off, still nothing is left out to pay, then the fourth partner has to pay even though his personal property is used for this purpose, and secondly उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ होने के बाद उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो शेयर है लॉस कंट्रीब्यूट करने का वो चाहे एक्सीड हो जाए। सो अ पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑल्सो, सो वो पार्टनर को पे करना ही पड़ेगा। तो प्राइवेट डेट के केस में तो प्राइवेट है तो कंसर्न पार्टनर को खुद ही पे करना पड़ेगा। फर्म की प्रॉपर्टी सबसे पहले फर्म का डेट पे करने में यूज़ होगी, अगर कुछ बच गया तो प्राइवेट पार्टनर्स को मिलेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे पहले प्राइवेट डेट पे करने में यूज़ होगी,
उस पर्टिकुलर पार्टनर की जिसकी प्रॉपर्टी है उसी का डेट पे होगा। अगर उसके बाद कुछ बच गया देन फर्म के पास या बाकी पार्टनर्स के शेयर जो फर्म में है फर्म का डेट पे होगा उससे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट सेक्शन 49। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो यहाँ आके फंस जाते हैं कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी है, फर्म का प्रॉपर्टी इतनी है, तो पहले कौन सा पे होगा फिर कौन सा पे होगा। सो आपकी विजडम यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सेक्शन 49